मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम करो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पूर्व काल में भगवान सत्यनारायण जी के व्रत को जिसने भी किया वह मैं आप सबको विस्तार से बतलाऊंगा। सब प्रकार से मनोरम काशी नगरी में एक सतानंद नाम का बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख प्यास से दुखी होकर के नित्य इस पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता था। तब भगवान विष्णु जी ने जब उस ब्राह्मण को दुखी देखा तो स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाए और उसके पास जाकर के आदर भाव से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर के इस पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसलिए भिक्षा पाने के लिए इस पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता हूँ। लेकिन यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिससे मेरी गरीबता दूर हो जाए तो वह उपाय मुझे कृपा करके बताएं। बूढ़े वेशधारी भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे विप्र, भगवान सत्यनारायण जी मनोकामना पूर्ण करने वाला, फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन व व्रत करो। इसको करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बता करके बूढ़े वेशधारी भगवान विष्णु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उस गरीब ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि हमें उस बूढ़े ब्राह्मण ने जो कुछ भी बताया है उसे मैं अवश्य करूंगा। ऐसा सोच करके वो घर गया। घर जाकर के सारी रात वो ये सोचता रहा कि मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी तो सामर्थ्य ही नहीं, किस प्रकार से मैं इतनी सामग्री को ला पाऊंगा और भगवान की ये पूजा कैसे संभव हो पाएगी। ऐसा सोचते सोचते उसे पूरी रात बीत गई, नींद नहीं आई। लेकिन उसने अपने संकल्प को टूटने नहीं दिया। सवेरा होने पर रात वाला निश्चय दोहराया, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। भगवान के कार्य के प्रति यदि मन में दृढ़ संकल्प जग जाए तो शेष काम भगवान स्वयं अपने आप करा लेते हैं। और सकता है तो केवल और केवल दृढ़ संकल्प की। उस ब्राह्मण ने अपने संकल्प को टूटने नहीं दिया और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। तो उस दिन उसे भिक्षा में काफी धन मिला। तब वह प्रसन्न होकर के भगवान सत्यनारायण जी के इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया, विश्वास के साथ किया। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के की गई पूजा पूर्ण रूप से काम नहीं करती। श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण जी के इस व्रत को किया तो व्रत का ऐसा प्रभाव पड़ा, उसके सभी दुख दूर हो गए। अनेक तरह की संपत्तियों वाला हो गया वह ब्राह्मण। और फिर उसके बाद वह ब्राह्मण इस व्रत को
हर मास करने लग गया। अनेक तरह की संपत्तियों वाला होने के बावजूद भी उसने कभी भगवान सत्यनारायण जी का यह व्रत करना नहीं छोड़ा। जैसे जैसे लक्ष्मी जी की कृपा बढ़ती जाए वैसे वैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, तभी लक्ष्मी जी हमारे घर में लंबे समय तक निवास करती है। जिस घर में भगवान विष्णु जी की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी जी स्वयं अपने आप वास करती हैं। लक्ष्मी जी की पूजा अगर ना भी करें तो भी लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी। पति का सम्मान हो तो पत्नी अपने आप प्रसन्न हो जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा होगी तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। उस ब्राह्मण ने इस व्रत को करना कभी छोड़ा नहीं और इस व्रत के प्रभाव से अंत में वह पाप मुक्त होकर के मोक्ष को पाया। सूत जी ने बताया कि जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर इस व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को जो कुछ भी बताया था वह मैंने आप सबको बता दिया, अब आगे क्या इच्छा है। तब ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण से सुन करके इस व्रत को इस पृथ्वी पर और किस किस ने किया है यह भी आप मुझे बताएं, क्योंकि भगवान सत्यनारायण जी के इस कथा के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव जग रहा है। आप मुझे कृपा करके आगे की कथा बताएं। सूत जी ने कहा कि आप सबका प्रेम और भाव देख करके भगवान के प्रति आप सबका जो प्रेम भाव है उसे देख करके उस ब्राह्मण से सुन करके जिसने भी इस पृथ्वी पर इस व्रत को किया है मैं बतलाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन यही ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण जी का ये व्रत पूजन कर रहा था। तभी एक लकड़हारा वहां पर आया। बहुत तेजी से उसे प्यास लगी थी। लकड़ियों का गट्ठर ब्राह्मण के घर के बाहर उतारा। लकड़हारा ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया और अंदर जब गया इतनी व्यवस्था करके भगवान सत्यनारायण जी का यह व्रत पूजन जब होते हुए देखा लकड़हारा तो नमस्कार किया और अवसर देख करके पूछा। लकड़हारा पहचान गया, ये तो वही ब्राह्मण देव हैं जो कुछ समय पहले किसी न किसी मोड़ पर भिक्षा मांगते हुए मिल जाया करते। ऐसे चमत्कार कैसे हुआ, इतनी धन दौलत ये सब आई कहां से। पूछा, आप ये श्रद्धा भक्ति के साथ कर क्या रहे हो। तो ब्राह्मण बोला कि यह भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया जा रहा है, इसको करने से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, हमारे घर में धन आदि की बढ़ोतरी हुई है। ब्राह्मण से सब कुछ जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। जल पी करके अपनी प्यास को बुझाया, चरणामृत लिया, भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया, नगर की ओर चल दिया। भगवान सत्यदेव के प्रति उसके मन में भाव जागा। उसने सोचा अब लकड़ियां बेचने से जो धन हमें मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण जी का यह व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा सोच करके लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखा, नगर की ओर चल दिया। भगवान सत्यदेव की कृपा से उस दिन उसे लकड़ियों का 2 गुना दाम मिला। तब वह प्रसन्न होकर के भगवान सत्यनारायण जी के इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र आदि का सुख भोगने लगा और भगवान का चिंतन करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे वर्णित सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय समाप्ति। प्रेम भरो सत्यनारायण भगवान की जय।